आज का सत्संग एक ऐसे विचार का सत्संग है। वैसे तो बड़ा साधारण लगता है, लेकिन अगर आप गहराई में जाओगे तो इसका अंत पाना नामुमकिन है। आपने सब आप सब ने अपने जीवन में अनुभव किया होगा। कभी कभी आपसे ऐसे काम हो जाते हैं जो आप करना ही नहीं चाहते। अपने अपने सारे जिंदगी को अगर आप स्मरण करके देखो तो आपके सामने बहुत सारी घटनाएं आ जाएंगी कि जो कर्म आप करना चाहते भी नहीं थे वो आपसे हो गए। और फिर आप अपने मित्रों से बोल भी देते हैं कि ये तो मैं चाहता ही नहीं था, कैसे हो गया ये हम सब के साथ होता है, किसी न किसी रूप में होता है। जब ऐसा होता है तो हम समझते हैं किसी अज्ञात शक्ति ने ये काम हमसे करवा लिया है, किसी इविल पावर ने ये गलत काम हमसे करवा लिया है। और कभी कुछ अच्छा काम होता तो हम समझते हैं ये प्रभु ने हमसे करवा लिया है। दोनों ही बातें ठीक हैं। पहले तो ऐसा हो जाता है। जब कोई गलत काम होता है उसके तो बहुत सारे कारण हैं। इस संसार में इविल पावर्स भी बहुत हैं और कुछ लोग इसका प्रयोग भी करते हैं। अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है तो इन शक्तियों का प्रयोग करके आपके जीवन में कष्ट ले आएगा। अगर आप परमात्मा से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, पूर्ण रूप से समर्पित हैं, तो आप पर इसका असर कम होगा। लेकिन जो ये करेगा आपके ऊपर, उसका समय आने पर सर्वशक्ति नाश हो जाएगा उसका। लेकिन वो आपको नहीं पता लगेगा। लेकिन कर्मों के अनुसार वो व्यक्ति बहुत परेशानियों में पड़ जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। ये होता है लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं होता, क्योंकि जो व्यक्ति आप पे करना चाहता है उसको भी बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। तो इस तरफ ना जाकर के आपसे अच्छे और बुरे कर्म क्यों होते हैं, मैं आध्यात्मिक दृष्टि से उसका विश्लेषण आपके सामने रखता हूँ। मोस्टली कोई गलत शक्तियां आपसे काम नहीं करवाती। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा जीवन जो है तीन गुणों के अनुसार ही चलता है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीन शक्तियां ऐसी हैं जैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश। एक हमें पैदा करता है, एक संभालता है और एक हमको प्रभु के साथ मिला देता है। और यही तीन शक्तियां परमाणु में भी होती हैं। जिनको भी विज्ञान का थोड़ा भी ज्ञान है वो जानते हैं कि परमाणु में तीन ही कण होते हैं बेसिक: इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज रहता है, वो विध्वंसक शक्ति है, वो महेश है। पॉजिट्रॉन पॉजिटिव चार्ज वाला ये हमारे विष्णु है। और ब्रह्मा जो है वो न्यूट्रल है, वो सत्य का रूप है। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि पदार्थ में ये तीन शक्तियां हैं। परमाणु के रूप में ये विश्व को चलाने के लिए भी तीन शक्तियां हैं: ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और हमको चलाने के लिए भी तीन ही शक्तियां हैं: सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीनों शक्तियां हमारे भीतर संतुलन बनाए रखती हैं। किसी व्यक्ति में सतोगुण ज्यादा है, किसी में तमोगुण ज्यादा होगा और किसी में रजोगुण ज्यादा होगा। इन गुणों का अनुपात बदलता रहता है, प्रतिदिन बदलता है और कभी कभी प्रति क्षण भी बदल सकता है। पर इन जनरल कुछ व्यक्ति अक्सर सतोगुण में रहते हैं, कुछ तमोगुण में रहते हैं और कुछ रजोगुण में रहते हैं। अब जो तमोगुण में रहता है वो अपना खा पी करके संसार के सब कर्मों में रह करके विश्राम ही करता है। रजोगुण का व्यक्ति वो बिल्कुल भी बैठ नहीं सकता, वो कुछ ना कुछ करता ही रहता है। कार्यस्थल पे कुछ काम करेगा, घर आकर के फिर कुछ काम करने लगेगा, छुट्टी के दिन भी खाली नहीं बैठ सकता। वो रजोगुण है। सतोगुण का व्यक्ति शांत रहता है। आप हमेशा ही दुविधा में रहेंगे
अगर सतोगुण के व्यक्ति को देखेंगे और तमोगुण के व्यक्ति को देखेंगे, दोनों ही ऐसे लगेंगे कि कोई काम कुछ नहीं कर रहा। पर सतोगुण का व्यक्ति अपने भीतर से जागरूक रहता है, बाहरी कार्य नहीं करता, पर अपने भीतर से वो व्यस्त ही रहता है। तमोगुण का व्यक्ति सुप्तावस्था में रहता है। जिस गुण का भी हमारे जीवन में प्रधान अंग होता है, वैसा ही हम कर्म कर लेते हैं, हमें पता ही नहीं लगता। अगर आपसे कोई गलत काम हो जाता है तो ये समझो कि आपके अंदर तमोगुण प्रधान था, लेकिन उसका आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि आपको यही पता नहीं कि आप किस गुण में आपका समय ज्यादा गुजरता है। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि गुणों का क्या जीवन में योगदान है। एक विद्यार्थी था, वो अपने कमरे में बैठ के पढ़ाई करता था, और जिस कमरे में वो रहता था, खिड़की से उसको सामने एक वृद्ध महिला रहती थी, और काफी धनी थी। वो व्यक्ति उसके पास आते थे, वो ब्याज पे धन देती थी और बदले में कुछ उनका सामान रख लेती थी, और बड़ा अच्छा ब्याज लेती थी। लेकिन इतनी कमजोर और बुढ़िया थी, ये नहीं पता लगता था वो धन क्या करेगी। ये विद्यार्थी इसको देखता रहता था, जब भी उसको फ्री टाइम मिलता था उसके मन में बार बार ये विचार आता था कि इस बुढ़िया को कोई मार क्यों नहीं देता। अब ये तमोगुण का विचार है, क्योंकि वो देख रहा है अपने नेत्रों के सामने, वो रोज ही देख रहा। ये सिर्फ उसके भाव मात्र ही था। एक बार उसको अपने घर से मनी ऑर्डर नहीं आया, और उसको भी पैसे की जरूरत पड़ गई, तो कोई दूसरा रास्ता ना मिलने पर वो एक अपनी घड़ी लेकर के इस औरत के पास गया, और उसने कहा, ये घड़ी ले ले और मुझे कुछ पैसा दे दे। उस औरत ने घड़ी देखी, और जितना पैसा वो चाहता था उससे आधा देने को राजी हुई। तो जब वो घड़ी देख रही थी तो ये बैठा हुआ औरत को निहार रहा था। 2000 की घड़ी थी, और वो 500 रुपया ही देना चाह रही थी। अचानक वो उठ करके उस औरत के पास गया, उसको गले पे हाथ ही रखा कि औरत खत्म हो गई। बड़ा आश्चर्य हुआ उसको, लेकिन वो घबरा गया। वो अपनी घड़ी जेब में डाल करके अपने कमरे में आ गया और सो गया, लेट गया। आगे सोचने लगा, ये काम मैंने कैसे कर दिया। मैं तो जस्ट उसके पास गया ही था उससे कुछ बात करने के लिए, और मेरा हाथ ही उसके गले पे पहुंचा और वो समाप्त हो गई। अब उसके विचारों मात्र से, एक भाव मात्र से, उसमें जो तामसिक गुण था एकदम शिखर पे पहुंच गया, और ना चाहते हुए भी उसके हाथों से इस औरत की मौत हो गई। अब ये बालक तो था ही, अपने इस कृत्य को भी नहीं छुपा सका। पुलिस आई, पर वो ढूंढ नहीं पाई कि किसने किया है। तो 2 दिन के बाद ये खुद ही पुलिस स्टेशन जा करके, क्योंकि सत्वगुण भी उसके अंदर था, उसने बोल दिया कि मैंने इसको, मेरे से हुआ है, ये मैं करना नहीं चाहता था पर मेरे से हुआ है। खैर, पुलिस ने उस पर विश्वास नहीं किया और उसको छोड़ दिया गया, क्योंकि कोई प्रूफ भी नहीं था। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि बालक में तमोगुण का प्रधान हो गया, और सतोगुण उसके अंदर थे, और उस समय रजोगुण ने और तमोगुण ने मिल करके एक श्रृंखला बनाई, और बाद में सतोगुण ने वो ट्रायंगल बना करके पूरा किया। जहाँ तमोगुण है वहाँ रजो और सतोगुण भी आ जाता है, और जिसकी प्रधानता होती है वही कार्य आपसे होता है। अगर रजोगुण की प्रधानता होगी तो आप कार्य करते रहोगे, लेकिन तमोगुण आकर के आपके उस कार्य को थोड़ा कम करने की कोशिश करेगा। तमोगुण का मतलब यहाँ पर यह है कि आप थक जाओगे कार्य करते हुए, और फिर रेस्ट करने लगोगे। तमोगुण और रजोगुण में सतोगुण उसको बैलेंस करता है, ताकि आपका जीवन शांत रहे। वो कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता, और आपसे गलती हो जाती। परिवारों में तो अक्सर ऐसा होता है, दो भाइयों का झगड़ा हो,
तो एक भाई दूसरे के पास जाकर के ये सोच के ही जाता है कि मैं उससे बात करूंगा, उसको समझाऊंगा और हमारे रिश्ते नॉर्मल हो जाएंगे। वो रजोगुण के पॉइंट से वहां जाता है, लेकिन वहां पहुंच करके क्योंकि अंदर तो रोष रहता ही है, तमोगुण तो रहता ही है उसके अंदर, लेकिन वहां जाकर कर तमोगुण का विस्तार हो जाता है और वो भाई की से मार पिटाई कर लेता है और कुछ एक ऐसी अवस्थाएं भी आ जाती हैं कि भाई को मार भी देता है। तो इसमें कोई इविल पावर्स नहीं है, आपके अंदर की तीनों शक्तियां जो हैं, किस रूप में कौन सी शक्ति भड़क पड़े वो आप नहीं कह सकते। आप स्वयं भी देखते हैं, किसी से आप लड़ना नहीं भी चाहते तो अचानक ही लड़ पड़ते हैं। तो ये अक्सर देखने को मिलता है। अब जिस व्यक्ति ने रजोगुण से बहुत धन कमाया है तो अपने धन को किसी अच्छे रास्ते पे लगाना चाहता है, तो वो सोचता है कि मैं मंदिर बनवा लूं। सतोगुण के प्रभाव में आकर के वो रजोगुण की प्राथमिकता से वो मंदिर की स्थापना कर देता और अपने आप को बड़ा ऊंचा समझने लगता। थोड़े वक्त में उसमें इतना अहम हो जाता है, क्योंकि कार्य तो रजोगुण की प्राथमिकता से किया गया था। सतोगुण तो थोड़े समय के लिए आके उसने पैसा वहां लगा दिया, लेकिन उससे जो मंदिर का निर्माण हुआ, समय आने पे वो मंदिर न रह करके एक व्यापार का स्थल बन जाता है। और ऐसा अक्सर आप मंदिरों में भी देखते हैं कि पैसे का कैसे उतार चढ़ाव लोग करते रहते हैं, क्योंकि वो पूर्ण सात्विकता से नहीं बनता है। उसके पीछे जो धन लगा रहता है वो किस परिस्थितियों में कमाया गया है उसका भी असर रहता है। ये सब समझाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वास्तव में सामाजिक रूप में आप इसको देखते ही हैं। मेरे को एक घटना पूर्ण रूप से याद है। हमारे पड़ोस में एक धनी व्यक्ति रहता था। वो कभी किसी को कुछ दे के खुश नहीं होता था। वो अपने बदन का पसीना भी किसी को देना नहीं चाहता था। अब इस अवस्था में आप सब लोग आसाराम बापू को तो जानते ही हैं। उनका प्रवचन कभी सुन लिया उसने या उनके कांटेक्ट में आया और इतना प्रभावित हुआ कि उसने काफी धन उनको दे दिया, अपनी प्रॉपर्टी भी का कोई हिस्सा भी दे दिया और बड़ा प्रसन्न हुआ। लेकिन थोड़े ही वक्त के बाद, साल 6 महीने में ही उसको मालूम पड़ा कि वो तो गलत कामों में अरेस्ट हो गए। उसको अपने अंदर इतनी घृणा हुई, क्योंकि उसने कुछ बहुत विचार से तो कुछ नहीं दिया था। सडनली सतोगुण का प्रभाव हुआ और उसने जाकर के वो सब कर दिया। जब उसको ये मालूम पड़ा तो तमोगुण बहुत ही ज्यादा विस्तृत हो गए। वो अपने आप को इतना गलानी में महसूस करने लगा कि मैंने अपनी बच्चियों को कुछ नहीं दिया, अपनी बहू के लिए कुछ नहीं बनाया और वहां इतना पैसा दे दिया। वो इतनी गलानी में आ गया अपने अंदर से और कुछ ही समय में दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि गुणों का जीवन में बड़ा भयंकर असर होता है। कब आपके अंदर सतोगुण आ जाए, कब रजोगुण आ जाए और कब तमोगुण आ जाए। प्रभु इन तीनों को बैलेंस तो करके चलता है, लेकिन हर एक की प्रधानता हो जाती है, क्योंकि ये तीनों गुण जो हैं आपके मन की अवस्था से ही आपको प्रभाव करते हैं। आप जीवन में कुछ खाना नहीं चाहते, लेकिन रजोगुण के असर से वो खा लेते हैं और तमोगुण में फंस जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, क्योंकि वह लालसा भी होती है। काम तो व्यक्ति के अंदर होता है, कामनी बाहर होती है, वो उसको प्रभावित करती है। कामनी का कोई दोष नहीं है, वो आपका काम ही उधर ले जाता है, आपका तमोगुण ही उधर ले जाता है और आप एक सर्कल में फंस जाते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति इन तीन गुणों के अंदर ही घूमता रहता है और जिसकी प्रधानता होती है वही कर्म उससे होता है और उस कर्म का वास्तविक प्रभाव समय आने पर आपको उस अवस्था में ले जाता है जिसके प्रारंभ से वो कर्म शुरू हुआ था। अगर आप
स्वयं को सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठना चाहते हो ताकि आपसे ये गलतियां ना हो, तो उसका एक ही रास्ता है, आपको गुणातीत होना पड़ेगा। गुणातीत अवस्था है कि ना आप पे तमोगुण का प्रभाव रहे, ना सतोगुण का और ना रजोगुण का। तीनों ही गुण एक बैलेंस अवस्था में हो। जब तीनों ही बैलेंस अवस्था में होंगे तो आप इन तीनों गुणों से ऊपर हो जाओगे। आप अमनी अवस्था में हो जाओगे, आप गुणातीत हो जाओगे। और जैसे ही आप गुणातीत होगे, संसार आपके सामने वैसे ही रहेगा, लेकिन आप किसी भी तरफ आकर्षित नहीं होगे। ना आपको भोजन में ज्यादा आनंद रहेगा, ना भाग दौड़ में ज्यादा आनंद रहेगा, और ना धार्मिक कर्मों में भी ज्यादा आनंद रहेगा। आप सब देखते रहोगे, करते रहोगे, लेकिन इन तीनों से ऊपर रहोगे। आप गुणातीत अवस्था में आ जाओगे। जीवन में गुणातीत अवस्था में आना ही सबसे ज्यादा सुखदाई है। अगर आप रजोगुण में भी रहो, धन कमा लोगे, बाद में आपको कष्ट आएगा। तमोगुण में रहो तो कष्ट तो है ही, और सतोगुण तो बहुत कम ही लोगों के जीवन में आता है। वो भी अधिकता हो जाए तो आपके अंदर अहम क्रिएट कर देता है, आप घमंडी हो जाते हो। तो जब तक आप तीनों अवस्थाओं से ऊपर होकर के गुणातीत अवस्था में नहीं आओगे, गुणातीत अवस्था का मतलब है आप शून्य अवस्था में आ गए। आपके अंदर किसी भी गुण की प्रधानता नहीं रही, तीनों गुण आपके अंदर बैलेंस हो गए। जब तीनों गुण बैलेंस हो गए तो आप डिजायर लेस हो जाते हो। जब आप डिजायर लेस हो जाते हो तो आप चॉइस लेस हो जाते हो। और जब डिजायर लेस और चॉइस लेस हो जाते हो तो आपके अंदर चेतना का विकास शुरू हो जाता है। और जब चेतना का इतना विकास होने लगता है तो अब आप महाचेतना की अवस्था में आ जाते। और महाचेतना ही आपको बड़े ऊंचे शिखर पे ले जाती है। गुणातीत की एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं, ताकि गुणातीत अवस्था को आप गहराई से समझ सको। एक व्यक्ति बड़ा अच्छा धनुषधर था, धनुषवान बहुत अच्छा चलाता था, और राजा के दरबार में जाके उसने प्रस्तुत किया कि उससे बढ़कर सारे राज्य में कोई धनुषधर नहीं। राजा ने जो भी उससे प्रतियोगिता की, सब में महासफल हुआ वो। उड़ते हुए पक्षी को भी उसने मार गिराया। तो राजा उसको महाधनुषधर का खिताब देने ही वाला था, तो राजा का संतरी वहां आ गया और उसने बोला, महाराज, मैं एक धनुषधर को जानता हूं जो इससे भी बहुत ऊंचा है। राजा बोला, तो उसको बुला के लाओ। वो बोलता है, वो कहीं आते जाते नहीं है, इसको ही उनके पास भेज दो तो इनको पता लग जाएगा वो कितने महान धनुषधर है। तो राजा ने उस व्यक्ति को उसके पास भेजा। ये वहां गया, वो एक बुजुर्ग व्यक्ति था। उसके पास गया तो उसके पास कुछ धनुष बाण था ही नहीं। उसने पूछा, तुम्हारे पास धनुष बाण ही नहीं है, आप धनुषधर कैसे हो? उसने कुछ जवाब नहीं दिया। वो एक दो दिन उसके पास रहा, अपने धनुष विद्या का उसने जो योग्यता थी दिखाई उसको। तो ये व्यक्ति, जिस पक्षी को ये बड़ी मुश्किल से मारता था, वो व्यक्ति उसके सामने खड़े होकर ही जिस तरफ ये धनुषधर बोलता था, देखने मात्र से ही उसको मार के नीचे गिरा देता था। कोई उसके पास धनुष विद्या नहीं थी, धनुषधर नहीं था। वो बड़ा सरप्राइज हो गया, देखने मात्र से ही जिस तरफ इशारा करो ये कर देता था। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उसने बोला, मेरे को भी ये ज्ञान सिखाओ। उसने बोला कि तू मेरे पास रह कुछ दिन, तो खुद ही सीख जाएगा। उसने वहां रहना शुरू किया। एक बार ये व्यक्ति सोया हुआ था और ये धनुष से उसको मारने आ गया। तभी इस इसने नेत्र खोले और उसका तीर कहीं और जाके गिर पड़ा। कहने का मतलब वो अपने अंदर से इतना ज्यादा जागरूक था, अपनी चेतना मात्र से ही वो सब कुछ कर देता था। और उसने उसको बोला, जब तुम महाधनुषधर बन जाओगे तो धनुष की जरूरत ही नहीं है। आप अपनी चेतना से, अपने विचार से ही
जिसको चाहो कुछ भी कर सकते हो। उस व्यक्ति ने बड़ी कोशिश की, कई साल गुजार दिए, पर वो इस विद्या को नहीं सीख सका और इससे प्रभावित भी बहुत था। वो जाना भी नहीं चाहता था। एक दिन जब वो बहुत अपने आप से निराश हो गया और अपने इस गुरु से मिलने आया और बोला कि मैं जा रहा हूं, और जैसे ही उसको प्रणाम करने लगा तो उसके सामने एक वृक्ष था। उस पर एक पका हुआ आम लगा हुआ था। इसके मन में विचार आया कि ये आम गिर जाए। वो आम नीचे गिर गया। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे। थोड़ी देर में उसके मन में विचार आया कि जो चिड़िया बैठी है वो गिर जाए वहां से। वो भी हो गया। तो गुरु ने उसकी तरफ देखा और बोला कि तुमको धनुष विद्या आ गई है। अब संसार में तुमसे बढ़कर धनुषधर कोई नहीं। मतलब उसके साथ रह करके उसकी चेतना का इतना विकास हो गया। उसकी चेतना महाचेतना से मिल गई, ब्रह्मांड से मिल गई। जब आप ब्रह्मांड के साथ एक हो गए तो जो आप चाहते हो कुछ ही समय में हो जाता है। उसके लिए धनुष की कोई जरूरत नहीं होती, ना ही कोई कार्य की जरूरत पड़ती है। उसकी स्थिति इतनी महान हो गई थी। तो कहने का मतलब ये है, जब आप गुणातीत हो जाते हो, तीनों गुणों से ऊपर हो जाते हो, तो धीरे धीरे आपकी चेतना का विकास होता है। वो चेतना का विकास होकर के जब वो महाचेतना में मिल जाती है, बूंद सागर में मिले या सागर बूंद में मिले, बात तो एक ही है। तो सागर सारा उसकी चेतना में मिल गया था, सागर बूंद में मिल गया था। तो वो ब्रह्मांड का रूप हो गया था, जैसा कि उसका गुरु था। जब उस वो रूप हो जाएगा तो जो आप सोचोगे वो सोचने मात्र से ही हो जाएगा। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो जब तक आप अपने जीवन के तीनों गुणों से ऊपर नहीं उठोगे, जब तक आप गुणातीत नहीं हो जाओगे, अपनी चेतना में प्रवेश नहीं करोगे, तब तक ये अवस्था नहीं आती। और जब ये अवस्था आ जाती है तो आपका और प्रभु में कुछ भी फर्क नहीं रहता। पहले तो आप कुछ चाहोगे ही नहीं, लेकिन जो कुछ भी चाहोगे वो एकदम मिल जाएगा। तो जीवन में गुणातीत अवस्था में पहुंचो, तीनों गुणों से ऊपर उठो, तब आप स्वर्ण की तरह पवित्र हो जाओगे। और उस पवित्रता और शांति में चेतना का विकास होगा और आपके अंदर महाशून्यता आ जाएगी। शून्यता ही आपका जीवन हो जाएगा और शून्यता में ही सारा ब्रह्मांड निवास करता है। तो जो आप चाहोगे बिना प्रयत्न करे ही आपको मिल जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है। जीवन में स्थिरता आ जाएगी। स्थिरता आने से ही आप स्थिर प्रज्ञ हो जाएंगे और प्रभु का रूप हो जाएंगे। तब आपको कोई भी वासनाएं नहीं सताएंगी और आप शिखर स्थिति का अनुभव कर पाओगे। तो उस अवस्था में पहुंचने की कोशिश करो और धीरे धीरे पहुंचना भी संभव हो जाएगा। यही जीवन का महान लक्ष्य है और उसी की तरफ आपकी सब शक्तियां जानी चाहिए, ताकि आप ब्रह्मांड का रूप हो जाएं और इन सब क्षुद्र भावनाओं से ऊपर उठ जाएं। धन्यवाद।